नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब कोई कार्मिक किसी यात्रा पर जाता है तो उस यात्रा का टीए बिल बनाकर वो अपने पर्सनल पे मैनेजर आईडी से डीडीओ को कैसे फॉरवर्ड करे। तो इसके लिए साथियों हमें हमारा पर्सनल पे मैनेजर है उसको लॉगिन करना होगा। तो हम चलते हैं गूगल पर और सर्च करते हैं पे मैनेजर। जब आपके पास ये पेज आता है तो यहाँ आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है, नीचे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, फॉर डीडीओ एम्प्लॉय लॉगिन और एक अल्टरनेट यूआरएल। दोनों में से आप किसी पे भी टिक करें तो इस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां आपको एम्प्लॉय लॉगिन का भी ऑप्शन मिलेगा। अब यहां आपको आपके पर्सनल पे मैनेजर के आईडी, पासवर्ड और कैप्चा ये फिल करने हैं। एम्प्लॉय पर टिक करना है और लॉगिन करना है, तो ये हम फिल कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक पॉपअप ओपन होता है जिसमें आपको ओटीपी द्वारा वेरीफाई करने के बाद ही आप इसको लॉगिन कर पाते हैं। तो यहाँ हम मोबाइल नंबर ऑटोफिल होते हैं, सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं जिससे एक ओटीपी हमारे पास आता है और उसको हम फिल कर देते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये मेन पेज ओपन हो जाता है। यहाँ आपको बाईं ओर एक ऑप्शन मिलता है एम्प्लॉय कॉर्नर का, इस पर आप हल्का सा प्रेस करके रखें यदि आप मोबाइल से ये कार्य कर रहे हैं। लैपटॉप या कंप्यूटर में आप जब यहाँ कर्सर लेके जाएंगे तो इसमें ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। हल्का सा प्रेस करने पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जिसमें तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है टीए मेडिकल बिल, इस पर आप हल्का सा प्रेस करें और यहाँ फिर बहुत सारे ऑप्शन ओपन होते हैं जिसमें आपको नए टीए बिल के लिए एम्प्लॉय टीए बिल पर क्लिक करना है। तो यहाँ अब आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज ओपन होता है वहाँ आपको बहुत सारी डिटेल मिलती है जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेजिग्नेशन, अकाउंट नंबर, पे कमीशन, आपकी कैटेगरी आपकी बेसिक के अनुसार क्या है, आपकी बेसिक, आपका ऑफिस नेम। आपको अब नीचे दो ऑप्शन मिलते हैं, सेलेक्ट बिल। यदि आप किसी बिल में एडिट कर रहे हैं तो यहाँ से बिल को आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ हमें जब हम इस पर क्लिक करते हैं कोई ऑप्शन नहीं आता क्योंकि अभी हमने कोई बिल नहीं बना रखा है, तो एडिट बिल पर हमें क्लिक नहीं करना है, हमें न्यू बिल पर क्लिक करना है। जब हम न्यू बिल पर क्लिक करते हैं तो नीचे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं जिसमें टीए बिल सब टाइप, यहाँ आपको टीए बिल चूज करना है। यदि आप एडजस्टमेंट टीए बिल, एडवांस टीए बिल, ट्रांसफर टीए बिल, स्पॉन्सर टीए बिल, जर्नी, कैंसल जर्नी, फॉरेन जर्नी आदि का कोई बिल बना रहे हैं तो इनमें से चूज कर लें, अन्यथा टीए बिल पर क्लिक करें। और इसके बाद आगे आपको यहाँ सेंशन ऑर्डर नंबर और डेट फिल करनी है। तो यहाँ हम जो यात्रा कर आए हैं इस यात्रा का मैं आपको ये आदेश दिखा देता हूँ जो कि सीबीईओ द्वारा जारी किया गया है। यहाँ इस आदेश के आदेश क्रमांक और डेट आप यहाँ फिल कर सकते हैं, अन्यथा आपके विद्यालय के द्वारा, जैसे ये विद्यालय के द्वारा जो कार्यालय आदेश जारी किया गया है इसके सेंशन ऑर्डर नंबर और डेट आप यहाँ फिल कर सकते हैं। तो यहाँ हम जबकि विद्यालय के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, हमें आदेश दे दिया गया है यहाँ इस यात्रा के लिए, तो ये आदेश नंबर और डेट हम यहाँ फिल करेंगे। तो यहाँ आप ये आदेश नंबर
फिल कर दें और डेट आपको कैलेंडर से सेलेक्ट करनी होगी। तो जो आदेश है वो 10/11/2021 को हमारे लिए दिया गया है, ये हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ नीचे जो ऑप्शन है ऐड जर्नी, इस पर क्लिक करना है। ऐड जर्नी ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ अब आपको आपकी जो जर्नी है उसको ऐड करना है, जिसमें सबसे पहले यहाँ डिपार्चर प्लेस यानी जहाँ से आप जा रहे हैं, आपका जो हेडक्वार्टर है उसका आप यहाँ नाम लिखें। इसके बाद यहाँ आप डेट सेलेक्ट करें कि किस डेट को आपने ये यात्रा की है, और वो टाइम सेलेक्ट करें कितने बजे आप विद्यालय से रवाना हुए। इसके बाद अराइवल प्लेस यानी आप कहाँ गए, तो यहाँ आप वो स्थान लिखें। यहाँ आप कितनी तारीख को पहुँचे वो डेट सेलेक्ट करें। इसके बाद कितने बजे पहुँचे तो वो टाइम यहाँ आप फिल करें। अब नीचे आपको आपके हेडक्वार्टर का नाम लिखना है, तो जो डिपार्चर प्लेस है वही आपका हेडक्वार्टर होगा, तो यहाँ आप वही नाम लिखें। अगर आप यहाँ दूसरा नाम लिखेंगे तो फिर ये मिसमैच हो जाएगा डाटा और बिल नहीं बन पाएगा। नीचे अब आपको जो ऑप्शन दिखाई देता है वो है सेलेक्ट ट्रेवलिंग मोड। तो यहाँ आप कार से गए, बस से गए, ट्रेन से गए, साइकिल से गए, एरोप्लेन से गए, रिक्शा से गए, या गवर्नमेंट ने आपको व्हीकल उपलब्ध करवाया, या स्कूटर या मोटरसाइकिल से गए, तो यहाँ हम बस से गए हैं। अधिकतर यात्रा हम बस से करते हैं, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद स्टेट अपने आप यहाँ राजस्थान आ रहा है। अब डेस्टिनेशन सिटी टाइप, यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक स्टेट कैपिटल है, इसके लिए जो टैक्सी किराया है वो 120 रुपये है, और अदर प्लेस इन स्टेट है वो 60 रुपये है। तो यहाँ हम अदर प्लेस इन स्टेट में हैं, तो यहाँ हम ये सेलेक्ट करेंगे। यहाँ जैसे ही हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ टैक्सी किराया 60 रुपये ऑटो ही आ जाता है। अब इंसिडेंटल अमाउंट पहले होता था, आजकल नहीं है, इसलिए ये हाइड है, इसको आप फिल नहीं कर सकते। यदि आपने रोडवेज से यात्रा की और टिकट ली तो टिकट नंबर आप यहाँ लिख सकते हैं, अन्यथा इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद डिस्टेंस, आपके हेडक्वार्टर या विद्यालय से आप जहाँ गए उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस आप यहाँ भर दें। तो जो डिस्टेंस है गवर्नमेंट रूल के अनुसार 1 रुपये पर किलोमीटर हम मानते हैं, तो 60 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसके अनुसार यहाँ आप इसका फेयर यानी किराया 60 रुपये भर दें। यदि आपको 1 रुपये से ज़्यादा मिलता हो तो किलोमीटर से उसको गुणा कर लें और वो भर दें। अदर एक्सपेंडिचर यदि कोई है तो वो भरें। इसके बाद ट्रेवल रीजन, तो यहाँ सरकारी आदेश के अनुसार हम गए हैं, तो यहाँ गवर्नमेंट टूर या जर्नी ऑन ट्रांसफ़र, जर्नी ऑन रिटायरमेंट और जर्नी ड्यू टू रिकॉल फ्रॉम लीव, जो भी हो, ज़्यादातर यात्रा जो हम करते हैं गवर्नमेंट टूर के रूप में करते हैं। इसके बाद रिमार्क, रिमार्क में आप वो कारण लिखें कि आपने जो यात्रा है वो किस कारण की। तो हमारा जो यात्रा का कारण है कि चिरंजीवी योजना का जो प्रशिक्षण है उसका जो शिविर था उसमें हम गए थे, तो यहाँ हम वो लिख देते हैं, ये हमने भर दिया है। इसके बाद आपको चेक टोटल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो टैक्सी किराया और जो आपका बस का किराया है वो जुड़ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, जब आप विद्यालय से बस स्टैंड तक जाते हैं उसके आपको 60 रुपये मिलते हैं। इसके बाद आप बस से उस स्थान तक गए उसके आपको 60 रुपये मिलते हैं, और उस स्थान से आप उस स्थान पर गए जहां आपकी ट्रेनिंग थी तो उसके भी आपको 60 रुपये टैक्सी के मिलते हैं, तो टोटल 180 रुपये होते हैं। ये यहाँ आ गया है। चेक टोटल पे क्लिक करते ही टोटल आ जाएगा।
अब नीचे जो ऑप्शन है डीए, नंबर ऑफ डेज, ये जब हम वापस आएंगे तब ऑटो ही फिल हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, नीचे यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के लिए ओके करें और डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली हो गया है और अगला पेज आपके सामने आ जाएगा, जहां अब आपको वापस आने का जो विवरण है वो देना है, जिसमें डिपार्चर प्लेस आप जहां गए थे वो ऑटो ही आ जाएगा। अब यहां आप वो डेट लिखें कि किस डेट को आप वापस आए। इसके बाद वो टाइम लिखें, कितने बजे आए। वापस आने का बस का समय जो है हमने भर दिया है। अब अराइवल प्लेस में हमारा जो हेडक्वार्टर है उसको आपको यहां भरना है। इसके बाद वो तारीख जब आप वहां पहुंचे और वो समय कि कितने बजे आप पहुंचे वो यहां से चूज करें। ये हमने समय भर दिया है। नीचे हेडक्वार्टर जो हमने पहले भरा था वो यहां आ जाएगा। अब सेलेक्ट ट्रेवलिंग मोड, वही बस। इसके बाद यहां आपको वापस डेस्टिनेशन सिटी टाइप में अदर प्लेस इन स्टेट। अब इंसिडेंट अमाउंट है नहीं, टिकट संख्या आपके पास हो तो लिखें। यहाँ टैक्सी का जो किराया है ऑटो ही फिल हो गया है। इसके बाद डिस्टेंस है वो आप लिखें और डिस्टेंस का जो किराया है वो फेयर में आप फिल कर दें। इसके बाद अदर एक्सपेंडिचर यदि कोई हो तो भर दें। गवर्नमेंट टूर यहाँ फिल है। इसके बाद वही रिमार्क में हमें जो कारण है वो देना है, किस कारण से हम गए थे, ये हमने भर दिया है। अब आपको वापस चेक टोटल पे क्लिक करना है। चेक टोटल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आप देखेंगे कि टैक्सी के किराए के आपके 180 रुपये होते हैं और आपकी बेसिक के अनुसार जो 400 रुपये हैं वो आपको डीए मिलेगा। अब यहाँ डीए डे होवर्स क्या है, यहाँ 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यदि 12 घंटे हो जाते हैं आपके टूर को तो यहाँ एक दिन का जो डीए है वो आपको मिलता है। और यदि 12 घंटे से कम है यानी 6 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच का टाइम है तो आपको 75% डीए मिलता है। वो डीए ऑटो ही बेसिक के अनुसार है फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आप सबमिट पर क्लिक कर दें। बाकी नीचे जो ऑप्शन है नंबर ऑफ डेज, एड स्टे रेट, स्टे अमाउंट, ये ऑटो ही फिल हो जाते हैं। ये जो बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं जो कहीं ठहरते हैं उनके लिए है, तो ये हमें नहीं भरना है। अब हम सबमिट पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। डाटा अपडेट हो गए हैं सक्सेसफुली। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जाने का और आने का जो विवरण है हमने भर दिया है। अब यहाँ से हमें एग्जिट हो जाना है। एग्जिट होने के बाद यहाँ एम्प्लॉय कॉर्नर पर वापस क्लिक करना है, टीए बिल पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा टीए बिल को फॉरवर्ड करने का। इस पर आप क्लिक करें और इसको आप अपने डीडीओ को फॉरवर्ड करें। यहाँ टीए बिल सेलेक्ट करें। इसके बाद वापस टीए बिल सेलेक्ट करें, बिल टाइप में और सब टाइप में, दोनों में। यहाँ आप देखेंगे आपका टीए बिल है 1662 नंबर, 10 तारीख का, सेंशन डेट, बिल की आईडी, ग्रॉस अमाउंट आ गया है। एक्शन पर आप क्लिक करें। जब आप एक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अब ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ आप अपलोड पर क्लिक करें और जो आपका आदेश है, जिस आदेश के तहत आप गए और आपको वहाँ से उपस्थिति मिली, उसको आपको स्कैन करके पीडीएफ फाइल बनानी है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये पीडीएफ फाइल बना ली है जिसमें विभाग ने जो सीबीईओ ने आदेश जारी किया वह, तथा विद्यालय से जो आदेश जारी हुआ वह, और मेरी उपस्थिति, ये हमने एक
PDF फाइल बना ली है। अब हमें इसको यहाँ अपलोड करना है। आप चूज फाइल पर क्लिक करें और आपकी फाइल जहाँ जिस फोल्डर में है वहाँ आप जाएं और वहाँ से आप इसको अपलोड कर दें। यहाँ आप देख सकते हैं फाइल अपलोड हो गई है। अब हमें क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही ये फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ आप इस फाइल को देख सकते हैं और यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि गलत फाइल अपलोड हो गई है तो यहाँ आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं और एग्जिट होने के बाद यहाँ नीचे आपको जो फॉरवर्ड ऑप्शन मिलता है, इससे आप इसको फॉरवर्ड कर दें। रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब ये जो टीए बिल है ये DDO को फॉरवर्ड हो गया है। यहाँ एम्प्लॉय कॉर्नर पर क्लिक करें, टीए बिल पर क्लिक करें। इसके बाद आप यहाँ एम्प्लॉय बिल स्टेटस जो सबसे नीचे ऑप्शन है, यहाँ से इस बिल का स्टेटस देख सकते हैं। मंथ ये सेलेक्ट कर लें, आपने किस मंथ में ये बनाया है। इसके बाद ईयर, इसके बाद बिल टाइप में टीए बिल। अब यहाँ आप देखेंगे कि इस बिल का स्टेटस ये है, बिल हमने फॉरवर्ड कर दिया है। अभी ये प्रोसेस नहीं हुआ है, DDO ने इसे आगे फॉरवर्ड नहीं किया है, ट्रेजरी फॉरवर्ड भी नहीं हुआ है और बैंक में हमारे जमा भी नहीं हुआ है, टीवी नंबर भी नहीं लगे हैं। तो इस तरह से आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद वापस एम्प्लॉय कॉर्नर पर क्लिक करें, टीए बिल पर क्लिक करें और यहाँ आप अब जो लास्ट काम आपको करना है वो है इस बिल का प्रिंट लेना है, सिग्नेचर करने हैं। इसके लिए टीए मेडिकल एनेक्सर, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने पर ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ सेलेक्ट करें टीए बिल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि पहले भी हमने कई टीए बिल बना के भेजे हैं। इसमें आप तारीख देख लें, आज का कौन सा बिल है। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे नीचे 11 नवंबर ये जो बिल है इस पर हम टिक करेंगे और टिक करने के बाद यहाँ सबसे नीचे टीए एनेक्जर आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें और इसको डाउनलोड करें। ये बिल आपके सामने आ गया है जिसमें आपका यात्रा का जो विवरण है वो आप देख सकते हैं। यहाँ आपको हस्ताक्षर करने हैं और इसके साथ जो आपकी उपस्थिति है उसको अटैच करके और आपके DDO को जमा करवाना है, ताकि आपके जो DDO है, जो टीए प्रायोरिटी रजिस्टर है, उसमें इसको मेंटेन कर सके और इसके बाद जब भी बजट आए तो आपका टीए बिल आगे फॉरवर्ड कर सके। तो साथियों, इसमें आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई यात्रा करते हैं, यात्रा वाले दिन या उसके अगले दिन आप ये पे मैनेजर से, अपने पर्सनल पे मैनेजर से टीए बिल बनाकर और कार्यालय में प्रस्तुत कर दें, ताकि आपका जो प्रायोरिटी में है नंबर वो लगा रहे। इसके बाद जब भी आपके बजट आए, आपको इसके जो TADA के जो पैसे हैं या जो बिल का जो भुगतान है वो आपको हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी यदि आपके कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टिक करें, ताकि नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।